सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज बद्रीनाथ दौरा। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में करेंगे जनसभा। जनता से भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाने की करेंगे अपील। उत्तराखंड में बारिश से अभी राहत नहीं। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक के लिए जारी किया अलर्ट। कुमाऊं के सभी जिलों में होगी भारी बारिश। भारी बारिश के बीच 8 जिलों में आज बंद रहेंगे स्कूल। कुमाऊं के सभी 6 जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित। गढ़वाल में पौड़ी और रुद्रप्रयाग के स्कूलों में भी रहेगी छुट्टी। उत्तराखंड के 3 जांबाजों को सम्मान। मेजर रविंद्र रावत और सचिन नेगी शौर्य चक्र से सम्मानित। सीएम धामी ने दी बधाई। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बद्रीनाथ दौरा है। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में जनसभा करेंगे और भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील भी करेंगे। तो आपको बता दें, मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को परिणाम घोषित होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बद्रीनाथ दौरा। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम धामी और जनता से भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील भी करेंगे। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को परिणाम आएंगे। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में जनसभा भी करेंगे। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो है वो होने जा रहे हैं और 10 तारीख को जो है मतदान इस दौरान होना है। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से दोनों ही पार्टियों की चल रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी द्वारा जिस तरीके से मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर उतारे गए हैं दोनों ही विधानसभा सीटों पर, बद्रीनाथ और यहाँ पर मंगलौर सीट पर जिस तरह से कैंडिडेट उतारे गए हैं, ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस ने भी जो है पूरी तैयारी जो है इस दौरान की हुई है और दोनों ही प्रत्याशी जो उन्होंने भी उतारे हैं तो काफी मजबूत कैंडिडेट जो है उनके भी हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब कुछ ही दिन जो है इस दौरान शेष बचे हैं कि जब यहाँ पर दोनों ही सीटों पर 10 तारीख को मतदान होना है। तो ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अब बद्रीनाथ दौरे पर हैं और जहां पर वो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं राजेंद्र भंडारी उनके पक्ष में यहाँ पर जो है वोट मांगेंगे और जनसभा इस दौरान वो करने वाले हैं। तो पूरी तैयारियां जो है इस दौरान की जा चुकी है। जी शिविर तो बद्रीनाथ में जनसभा करेंगे सीएम धामी और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो उनके कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं वहां? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें दिव्या, जिस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम की अगर बात करें तो कार्यक्रम जो है उनका पूरी तरह से यहाँ पर तय कर दिया गया है। सीएम धामी जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और जो प्रत्याशी है राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ से, उनके साथ में जो है यहाँ पर जनता से अपील भी करेंगे वोट के लिए। साथ ही साथ जिस तरह से जनसभा का कार्यक्रम इस दौरान रखा गया है यहाँ पर, तो ऐसे में पूरी तैयारियों में जिस तरह से बीजेपी जुटी हुई है और अपनी जीत का जो दावा है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। तो अब जो सीएम धामी की अगर बात करें तो सीएम धामी क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से उत्तराखंड के विकास को लेकर के उत्तराखंड सरकार चल रही है, ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं, जो युवा हैं, युवाओं का खासतौर पर जो है पूरा फोकस विकास को लेकर रहता है। उत्तराखंड के जो लोग हैं वो विकास को देखते हुए जो है वोट करते हैं। तो ऐसे में सीएम धामी जिस तरह से आज जनसभा यहाँ पर करने वाले हैं बद्रीनाथ में और राजेंद्र भंडारी जो है इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे, तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारी जो है इस जनसभा को सफल बनाने के लिए यहाँ पर की गई है और बीजेपी दोनों ही अपनी सीटों पर जिस तरह से यहाँ पर जीत का दावा कर रही है वो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान माना जा रहा है। जी शिविर तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
अगली खबर का रुख करेंगे मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेता, मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोकदल नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों से होकर गुजरता है और आज वह अपनों के बीच आए हैं और भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के लिए वोट की अपील करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, गांव में यहाँ के लोगों के अंदर क्रांति के स्वर उठे, जागे, एक आग बनी और आपने यहाँ बड़ी बड़ी कुर्बानी। तो मैं यहाँ की वीरों की इस व्यक्तिता को सलाम करता हूँ, मैं आपका आशीर्वाद देने आया हूँ और मैं अपनी तरफ से वादा भी करता हूँ। ये चुनाव की घड़ी है, हम कोई ठोस बात नहीं कर सकते, आचार संहिता है, लेकिन हम लोग मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी करना चाहते हैं। अभी शुरुआत हुई है, किसानों के लिए जो काम हो रहे हैं, आप देखना किस तरीके से एमएसपी की व्यवस्था में हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाएं, जहां मंडियां बनी और मंडियों का निर्माण हो। और इस क्षेत्र में क्योंकि गन्ने की फसल तो बढ़िया है ही, बागवानी भी है और हॉर्टिकल्चर भी है। एक जो यहाँ का इतिहास है, एक नया इतिहास बनेगा, एक मिथक टूटेगा और इस बार करतार सिंह भड़ाना भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से आगे चलेगा। प्रदेश के अंदर अब सब काम पहली बार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है, नए नए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और इस बार मंगलौर में भी पहली बार इतिहास बदलेगा। सारे किसान, सारे मजदूर, सारे गरीब वर्ग के लोग, सारे अनुसूचित वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार से लेकर जनसंपर्क अभियान में जिस तरह भाजपा कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा नजर आ रहा है, उसे देखते हुए ये उपचुनाव और रोमांचक होने वाला है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए राजेंद्र भंडारी को बीजेपी के मूल कार्यकर्ता और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र की आम जनता कितनी सहजता से स्वीकार करेगी, हालांकि ये अब 13 जुलाई को नतीजे आने पर ही पता लगेगा। लेकिन इस उपचुनाव में भाजपा शीर्ष नेता लगातार भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में वोट करने के लिए तीनों विकास खंडों में रैलियां, जनसभाएं और जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। और इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी बद्रीनाथ उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे। जो आम जनमानस हमारे मतदाता भाई हैं, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्यार करते हैं। जिसका आपने देखा भी होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के तो राज्य का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हुई। मगर अब राजनीति में जिस प्रकार से डबल इंजन का काम हमारा हो रहा है और नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद आप जैसे देखते हैं कि 4 धाम के लिए वॉल बैठक होते हैं, हमारे कुमाऊं के अंदर भी आदि कैलाश नए डेस्टिनेशन जागेश्वर है, ऐसी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जी के लिए काम किया। और अभी तो आम जनमानस को पता ही है कि 100% रिजल्ट 5 के 5 सांसद उत्तराखंड ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं और पूरे देश भर के अंदर भी तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में काम चल रहा है। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट्स हैं और पूरा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आम जनमानस चाहती है कि ये डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी, पुष्कर भानु जी काम कर रहे हैं, इस काम पर और ताकत बने और हमारा रूलिंग का विधायक बने। देखिए, पूरे जिस तरीके का माहौल मैं देख रहा हूँ, पूरे रास्ते में मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छी हवा भी लग रही है और पूरे बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने ये मान लिया कि हमारे जो प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी, उन्होंने एक बहुत ही असाधारण परिस्थिति में इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना इस्तीफा देकर सीट रिक्त हुई है। और सब लोग ये मानते हैं कि साधारण बात नहीं है, अपनी विधानसभा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और हमारे नेतृत्व के जो पूरा उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए वह भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्होंने बहुत बड़ा त्याग करके विधानसभा से इस्तीफा देके दोबारा से उपचुनाव हो रहा है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इस क्षेत्र का विकास होना है,
हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी राज्य के अंदर भी सरकार है, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है। तो सब लोगों को पता है कि विधायक भी अगर होगा तो चारों लोग मिलकर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांसद और विधायक मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और बहुत ही समझदार यहाँ के लोग हैं, वह भी जानते हैं कि किसको जिताना है और जीतने से क्षेत्र को क्या क्या लाभ होने वाला है, यहाँ की जनता भली भांति जानती है। तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे स्वाला के पास भारी मलबा जमा होने से रास्ता बंद हो गया, जिसके चलते कई वाहन रास्ते में फंस गए। वही प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रोक दिया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हुए बाया देवीधुरा हल्द्वानी भेजा जा रहा है। नेशनल हाईवे बंद होने से लोहाघाट से रोडवेज की अधिकतर बसों का संचालन नहीं हो पाया और सड़क खुलने के इंतजार में कई यात्री बस अड्डे में फंसे हुए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते सभी स्कूलों में डीएम ने छुट्टी कर दी है। डीएम और एसपी ने लोगों से भारी बारिश में यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी की है। लेके चंपावत के बीच में बहुत से पत्थर आ रहे हैं और रोड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, जिसमें हमें कंट्रोल रूम से आदेश मिला है कि गाड़ियों को जो है जिनको ज़रूरी काम है तो वो बायां हल्द्वानी से देवीधुरा होते हुए हल्द्वानी से जाएं। यदि उनको किसी को काम जरूरी नहीं है तो वो ये यात्रा न करें। उनसे ये हम यात्रियों को ये बता रहे हैं और डाइवर्ट यहाँ से कर दिया जा रहा है। मैंने निर्देश दिया कि आप लोग यहाँ पर डाइवर्ट कर दो और इनको यात्रियों को समझाओ, बताओ कि भाई यात्रा नहीं करनी है ऐसे टाइम में। यदि जिनको जरूरी जाना है तो वो बायां देवीधुरा पे जाएँ। सरकारी बसें भी बंद हैं, ये डिपो में ही खड़ी हैं, जो उनके स्टेशन हैं जैसे चंपावत में है तो वो वहाँ खड़ी हो गई है। तो काशीपुर से पूर्व भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरभजन के बयान की निंदा की है। वहीं भाजपा ने पूर्व विधायक के बयान को निजी बताते हुए अपना पल्ला झाड़ा है। बता दें कि हरभजन सिंह चीमा पूर्व विधायक है और मौजूदा समय में काशीपुर से उनके बेटे भाजपा से विधायक है। दरअसल उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में लिखा था कि जो रेप की घटनाएं हो रही हैं उसमें लड़कियों के छोटे कपड़े भी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से बयानबाजी तेज हो गई। सिंह चीमा का वो व्यक्तिगत बयान है, उस बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है और मेरा मानना है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन सबकी वजह अलग अलग रहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए सभी प्रकार के उपाय कर रही है। सभी प्रकार के कानूनी उसमें आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर रही है। सरकार इस बारे में वचनबद्ध है। उधम सिंह नगर के किच्छा में 4 दिन पूर्व हुई महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। किच्छा पुलिस ने आरोपी युवती और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर चोरी किए गए जेवर और नकदी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी प्रेमी युगल हैं। आरोपियों से जेवर सहित नकदी जब्त की गई है। ये होता है कि जो इनके घर में एक मतलब बेसिकली जिन्होंने पाल के इनको बेटी की तरह रखा था, वो अंजलि, वो अपना बेटी मानती थी, वो माताजी का टेक केयर करते थे वो, लेकिन केवल घर की लड़की की तरह नहीं रहती थी। वो क्या करती थी, जब माताजी अकेली रहती थी, जल्दी सो जाती थी, अपना जो कोई दूर का बुआ का लड़का के साथ उसका संबंध था तो वो उसको लेके आती थी। तो इन्होंने ये प्लान किया, जब बुढ़िया होती रहती है तो हम ये काम कर देंगे, उस औरत की कुछ ना कुछ करके उसको दबा के निपटा देंगे। हरिद्वार के नवोदय नगर में के पास सूखी नदी में किशोर के डूबने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। आक्रोशित लोगों ने नवोदय नगर को मुख्यालय से जोड़ने वाली रोड पर धरना देकर जाम लगा दिया और किशोर की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। सड़क जाम कर धरने पर बैठे लोगों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने जबरन धरने पर बैठे लोगों को उठाकर रास्ता खुलवाया और इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की शय पर सूखी नदी में अवैध खनन किया गया, जिससे नदी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। मानकों के विपरीत कराए गए अवैध खनन का नतीजा रहा कि किशोर की गड्ढे में नहाते हुए डूबकर मौत हो गई। 100 फुट के गड्ढे कर दिए। कल एक बच्चा डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। 500 मीटर पे डीएम साहब रहते, हमारी कोई सुनवाई नहीं। 1 महीने पहले हमने बोल दिया था यहाँ पे खनन हो रहा, मानकों के विपरीत है, फिर भी एसडीएम साहब ने खनन करते ही रहे। आप ये बताइए, कहाँ एक ही लड़का था वो मर गया, खनन की वजह से 100 फीट के गड्ढे बन गए। आप बताइए,
हाँ, प्रशासन हमारी मांग सुने कि हमें उस परिवार को मुआवजा दिया जाए और जिन्होंने खनन किया उसकी कार्रवाई हो जाए। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी अलकनंदा घाटी के लामबगड़ क्षेत्र में जनसंपर्क के बाद बामड़ी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र सिंह भंडारी का स्वागत तुलसी माला और शॉल उड़ाकर किया और इसके बाद जनसंपर्क करते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी देश के पहले गांव माड़ा मड़ी भद्रपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर माड़ा वासियों से मुलाकात की। वहीं माड़ा गांव के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रमुख समस्याओं से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी को अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी और इसी क्रम में चमोली जनपद के पीपलकोटी क्षेत्र में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के साथ महिला मोर्चा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने शिरकत की। समस्त क्षेत्र की महिलाओं को संबोधित करते हुए रेखा आर्य ने बताया कि वर्तमान समय में केंद्र और राज्य सरकार जनता के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित कर रही है। साथ ही कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाकर इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रदेश की नदियों का चैनलाइजेशन न करने, बाढ़ राहत के कार्य न करने और नदियों से मलबा न हटाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश नीतू बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई अंतिम सप्ताह में होगी। तो वहीं इसी को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जहां जगह जगह आपदा का खतरा बना रहता है, लेकिन सरकार ने इसमें कोई तैयारी नहीं की है। उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और मानसून सीजन में जगह जगह जो है, आप देखिए हरिद्वार उधम सिंह नगर में जो है बाढ़ का खतरा रहता है, जो नदी का पानी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाता है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और बरसात से पहले नदियों में जो एक चुगान की व्यवस्था रही है, जिससे जो है कि जल स्तर जो है ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में न जा पाए, उसके लिए सरकार को पहले से तैयारियां करनी चाहिए। सरकार ने समय रहते कोई तैयारियां नहीं किया और जो मंत्री हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो बिल्कुल लापरवाह हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं है, उनको जनता के सुख दुख से कोई लेना देना ही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।